Assalamualaikum student of class 8. I am your science teacher Miss Dua Batul. Hopefully you all are good. Today I will teach you cathode rays and discovery of electrons. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो 1895 में सर विलियम क्रोक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था और जो प्रेशर था उस डिस्चार्ज ट्यूब में वो बहुत ज़्यादा कम रखा था। ये डायग्राम देखें आप इसकी, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, दो इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर रखे। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था उसे कैथोड का नेम दिया। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया उसे एनोड का नेम दिया हमने। और इसके अंदर गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर। जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया ना, तो हमने ये इस साइंटिस्ट ने ये देखा कि इस कैथोड में से कुछ शाइनी रेज हैं जो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। साइंटिस्ट ने इन रेस को कैथोड रेस का नेम दिया। He took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery. दो इलेक्ट्रोड्स दिए जिसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। The pressure inside the tube was kept at 10 atm. atm प्रेशर का यूनिट है। जो प्रेशर था इस ट्यूब के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम रखना है। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode which will travel toward the anode. जब ये हाई वोल्ट प्रोवाइड की बैटरी है ना, बैटरी से हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया ना, तो ये देखा कि कैथोड से कुछ शाइनी रेस निकलकर एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। These rays were given the name cathode rays as they were originated from the cathode. इन रेस को, ये जो रेस निकल के कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इनको कैथोड रेस का नेम दिया गया। कैथोड रेस का नेम इसलिए दिया क्योंकि ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए इनको रेस है तो, और कैथोड से निकल रही है तो इसलिए कैथोड रेस का नेम देंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कैथोड रेज वर स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज वर डिटरमाइंड बाय द गिवन बिलो। तो कैथोड रेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिस रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। आपको पता है परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। ये अगर कैथोड है और रेज जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये इसको हम परपेंडिकुलर का नेम देते हैं कि ये परपेंडिकुलर मूवमेंट है। जो ये रेस, ये देखें, ये कैथोड से रेस इस तरफ जा रही है, तो हमने कहा ये जो रेज हैं ये कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर जा रही हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। हमने क्या किया, ये जो रेस निकल रही थी इनके सेंटर में जाके एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती। ओपेक ऑब्जेक्ट इसमें रखा और ओपेक ऑब्जेक्ट से शेडो भी बनते हैं। हमने ओपेक ऑब्जेक्ट को रेस के सेंटर में रखा तो हमने देखा कैथोड रेस के ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे एनोड था उसकी तरफ एक शार्प शेडो हमें नजर आया। ये सारी कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ना और कैथोड जब इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया तो इसमें से रेस निकलना शुरू हुई। जब ये रेस निकली ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये रेस जो थी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना शुरू कर दिया। इससे ये बात प्रूव हुई कि ये जो रेस निकल रही है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब ये रेस पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है इन रेस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इस पॉजिटिव की तरफ आ रही है ये। तभी तो पॉजिटिव की तरफ आने का मतलब भी यही है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता ना तो ये नेगेटिव की तरफ, इस पोल की तरफ रिफ्लेक्ट करती। लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट की है तो इसका मतलब है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा।
दे राइज टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फॉल करेंगे ना, जैसे कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, ये रेस इसके ऊपर आके फॉल करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने इन रेस के सेंटर में रखा है, इन रेस के दरमियान में रखा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आके फॉल करेंगे। उसके बाद जे थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज बाय मास रेशो। जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके चार्ज बाय मास रेशो डिराइव किया था। लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दिस रेज हिट्स द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर आएंगी ना, तो लाइट इमिट होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे ये आप इस डायग्राम में देखें, ये कैथोड से निकल के रेस इस तरफ जा रही है एनोड की तरफ। ये आपको लाइट ग्लो होती हुई नजर आ रही होगी। जब ये रेस निकल कर डिस्चार्ज ट्यूब की सरफेस के ऊपर आएगी तो लाइट प्रोड्यूस्ड होगी। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas has been and which cathode was used in the discharge tube. किसी भी तरह का कैथोड यूज़ हो रहा हो या कोई भी गैस यूज़ हो रही है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट गैसेस यूज़ होती है, कोई हाइड्रोजन भी यूज़ करते हैं, हीलियम भी, कोई भी गैस यूज़ कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई भी कैथोड यूज़ कर लें, एक ही तरह की जो रेस की टाइप है ना वो सेम ही है। तो वो यानी कैथोड के यूज़ करने से या गैस के यूज़ करने से जो रेस थी उनमें डिफरेंस नहीं पाया गया, वो सेम टाइप की रेस इमिट हो रही थी। All these properties suggest that the nature of cathode rays is independent to the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode. हमने different gases को use करके देखा, हमने देखा कि रेस में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। इसका मतलब है कि गैस की वजह से या इलेक्ट्रोड जो कैथोड है उसकी वजह से कोई रेस में चेंजेस नहीं आ रही, तो ये इंडिपेंडेंट है। कैथोड रेस इससे इंडिपेंडेंट है। द फैक्ट दैट दे कॉज द शैडो ऑफ एन opaque object suggests that these are not rays but these are fast moving particles। ये हमने देखा जब हमने opaque object रखा और शैडो बना, इस अगर ये रेस होती ना तो ये शैडो नहीं बनता। शैडो बनने का मतलब ये है कि ये रेस या पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स कौन से, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी उस वक्त हमने देखा था कि ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया गया। Since all the materials produce same type of particle, it means that all the materials contain electron। हमने कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ किया, कोई भी गैस यूज़ की, सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, तो हमने सबको कहा कि जितने भी हमारे पास मटेरियल है, कोई भी मटेरियल यूज़ कर लें, उन पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे। आपको पता है अगर एक एटम की बात करें तो सेंटर में न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसे अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो कोई भी मैटर हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, किसी भी एटम में, तो ये तो हर एटम में ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए कैथोड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते, कैथोड रेस में जो रेस थी जो उनको हमने पार्टिकल्स का नाम दिया, और वो पार्टिकल्स ही एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स थे।